तुम कितने ही अगली हो या कितने ही गुड लुकिंग, यू कैन ऑलवेज लुक बेटर। You can always be thinner, look better. एग्जाम्पल के लिए कुछ एक्टर्स को ही देख लो, यंग एज में कितना अच्छा दिखते थे, लेकिन एज के साथ साथ ये और भी अच्छा दिख रहे हैं अब। ऐसा सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि इन्होंने कुछ हैबिट्स को मेंटेन रखा था थ्रू आउट देयर लाइफ। जब मैं लुक मैक्सिंग की दुनिया में नया था तो मैं बहुत सारी चीज़ें स्टडी कर रहा था एंड मैं बहुत ओवरवेल्म हो गया था। इसलिए आज मैं तुम्हें पूरे के पूरे ज्ञान का क्रक्स देने जा रहा हूँ। ये वेलकम। ये टेक्निक या ये पोस्चर कह लो, ये बनाया था ऑर्थोट्रोपिक्स के फाउंडर डॉक्टर माइक म्यू ने, इसलिए इसका नाम म्यूइंग है। म्यूइंग में तुम्हें अपने टंग को, पूरे टंग को, सिर्फ टिप को नहीं, पूरे के पूरे टंग को, स्पेशली द बैक थर्ड, उसको तुम्हें अपने अपर पैलेट पर पुश दे के रखना है ऑल द टाइम, 24/7। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद तुम स्लीप में भी कर सकते हो ये। एंड पुश बहुत हार्ड भी नहीं देना है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं, सिर्फ मीडियम लेवल तक का पुश रखना है। इसमें तुम्हें कोई डिस्कम्फर्ट भी नहीं होगा एंड विद टाइम सब कुछ अपने आप होता रहेगा। अगर तुम उन लोगों में से हो जो म्यूइंग के बारे में पहली बार सुन रहा है तो अभी इसी वक्त से म्यूइंग शुरू कर दो एंड कभी मत छोड़ना, कसम से। दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू विद योर फेस। ये तो ऐसी चीज़ है जो मतलब इतनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए तुम्हारे लिए कि किसी को बोलना भी ना पड़े करने के लिए। फेस वॉश डेली करना है, सुबह रात, वर्कआउट के बाद, जब भी तुम्हारा मन करे एक बार एटलीस्ट तो करो ही करो, और वर्कआउट के बाद तो ज़रूर करो। तुम लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, सिर्फ वर्कआउट करने से, अपने बॉडी को लीन करने से और मसल गेन करने से तुम्हारी पूरी बॉडी अपीयरेंस में कितना चेंज हो सकती है। सबसे लेटेस्ट एग्जांपल्स आशीष चंचलानी और हर्ष बेनीवाल को देख लो। तुम उनके फेस को कभी ऐसा सोच भी नहीं पाए होगे कि वो लोग ऐसा भी दिख सकते हैं, बट सिर्फ वर्कआउट करने से ये लोग इतना चेंज हो गए। अब वर्कआउट के लिए हो सकता है कि तुम्हें मतलब बहुत ज़्यादा मसल बिल्डिंग करनी हो या तुम्हें सिर्फ अच्छा दिखना हो। अगर तुम्हारा सिर्फ मसल बिल्डिंग फोकस है, हो सकता है तुम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो या फिर तुम पावर लिफ्टिंग कर रहे हो, तो तुम्हें प्रॉपर जिम ट्रेनिंग करनी है अलॉन्ग विद अ वेल मॉनिटर्ड डाइट। उसके लिए तुम्हें बहुत यूट्यूबर्स मिल जाएंगे, पूरा भंडार पड़ा हुआ है। पर अगर तुम्हें सिर्फ अच्छा दिखना है तो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज ट्रेन लाइक अ फाइटर। तुमने यूएफसी फाइटर्स की बॉडी देखी है कभी? कितनी ज़्यादा एस्थेटिक लगती है वो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक फाइटर की तरह ट्रेन करते हैं। एक फाइटर क्या करता है, उसका मेन फोकस वेट लिफ्टिंग नहीं होता है, उसका मेन फोकस होता है रेजिस्टेंस इन्वॉल्विंग कार्डियो एंड और HIIT, यानी कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। हाँ, वो लोग करते हैं वेट लिफ्टिंग, मगर सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, मसल्स बढ़ाने के लिए नहीं। जितने भी वो वेट लिफ्टिंग करते हैं, जितना भी वो प्रैक्टिस करते हैं अपना, उसमें उनका मसल बिल्डिंग अपने आप हो जाता है। सिंपल बात यह है, फास्ट फूड ना के बराबर कर दो, घर का खाना खाओ, ढंग का खाना खाओ, कचरा खाओगे कचरा बन जाओगे, सिंपल एज दैट। एंड यस, कुछ बॉडी बिल्डर्स की तरह लॉटी चोको पाई मैगी ये सब खा के बॉडी नहीं बनती है, डोंट इवन ट्राई। इस इंसान को तुमने कभी ना कभी तो लाइफ में पक्का देखा होगा, और इसको देख के लोगों को लगने लगा था कि ऐसा जॉ ट्रेनर वगैरह यूज़ करने से ऐसा ईंट पत्थर जैसा मुंह हो जाता है। ऐसा नहीं है, तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तुम्हारा कोई भी बॉडी पार्ट बाकियों के हिसाब से ओवर डेवलप अपने आप नहीं होगा इतनी आसानी से। तुम्हारी जॉज में होते हैं मैसेटर मसल्स, जॉ ट्रेनर्स उन मसल्स को ट्रेन करते हैं। एंड एक्चुअल में अगर देखा जाए तो तुम्हारे पूरे फेस में सिर्फ तुम्हारे मैसेटर मसल्स में ही तुम हाइपरट्रोफी अचीव कर सकते हो, एंड उससे तुम्हें वो डिफाइंड स्क्वायर जॉ मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में। तो फेशियल मसल्स के लिए इसके अलावा और कोई भी एक्सरसाइज कोई सेंस नहीं बनाती है। एंड अगर तुम जॉ ट्रेनर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो तुम उसकी जगह च्युइंगम चबा सकते हो बहुत सारे, या फिर तुम अगर बहुत हार्ड खाना खाओ, जैसे नॉनवेज काफ़ी हार्ड होता है, नट्स जो भी होते हैं इन जनरल काफ़ी हार्ड होते हैं, हार्ड खाना खाने से भी तुम्हारी जॉ को काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलता है एंड वो ग्रो करता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ मुंह बंद करके खाओ। तुम्हारे आसपास के लोगों को बिल्कुल शौक नहीं है तुम्हारे मुंह का अंदर का नज़ारा देखने का, प्लीज़ कीप इट शट। तुमने कभी ब्रैड पिट को खाना खाते देखा है? उसका सिग्नेचर मूव है एक्चुअली में, अगर देखो तुम, मूवीज़ में उसका खाने वाला सीन बहुत फेमस होता है। एंड उसको तुम कभी भी देखो, वो कभी मुंह खोल के नहीं खाता। वो मुंह खोलता है, खाना डालता है, उसके लिप्स बिल्कुल सील रहते हैं। एंड उसका जॉ देखो तुम, कितनी ज़्यादा डिफाइंड जॉ लाइन है उसकी। ऑल्सो अगर तुम्हें मुंह खोल के रहने की आदत है, अगर तुम माउथ ब्रीथिंग बहुत करते हो, वो भी तुम्हारे फेस के लिए बहुत बुरा है। इनफैक्ट फेस के लिए ही नहीं, वो तुम्हारी बॉडी के लिए ही बहुत बुरा है इन जनरल। अगर तुम सोते वक्त मुंह से सांस लेते हो तो तुम्हारी बॉडी रेस्ट नहीं ले पाती अच्छी तरह। अगर तुम सुबह उठते हो और तुम काफ़ी थका हुआ फील करते हो, तुम्हारा बहुत ड्राई माउथ होता है, तुम्हारे गले में स्टिंगिंग पेन होता है, तो दिस इज़ अ साइन कि यू माइट बी माउथ ब्रीदिंग। माउथ ब्रीदिंग इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर फेस, सही में।
कसम से कह रहा हूँ, तुम्हारी जॉ लाइन खत्म हो जाएगी, तुम्हारा चिन पीछे चला जाएगा, तुम बहुत बदसूरत बन जाओगे, बहुत ज़्यादा। एंड अगर तुम माउथ ब्रीथ करते हो तो इसको सही करने का तरीका है म्यूइंग। अगेन, नाक से सांस लो, म्यूइंग हर समय करो, जितना कर सकते हो करो। अगर तो रात में तुम्हारा मुंह खुला रहता है, तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा टेप लेके अपने लिप्स पे लगा लो, तुम्हारा मुंह रात में नहीं खुलेगा। उसके बाद तुम्हारे जो भी प्राइवेट पार्ट के हेयर्स हैं उनको महीने में 2-3 बार ट्रिम कर लो, शेव कर लो, जो भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे। उससे एक तो तुम काफ़ी कंफर्टेबल फील करोगे इन जनरल, ऊपर से बाल जो होता है तुम्हारा वो पसीना होल्ड करने की टेंडेंसी रखता है। तो अगर बाल नहीं होगा तो तुम्हारा पसीना बहुत कम होल्ड होगा, एंड पसीना कम होल्ड होगा तो तुम्हारे बॉडी से बदबू भी काफ़ी कम आएगी, अगर आती है तो। लेकिन अब ये बात सुन के सारे बाल मत उड़ा देना जाकर अपने। प्यूबिक हेयर और अंडर आर्म्स के हेयर आर फाइन। ऑल्सो अपनी बियर्ड को अच्छे शेप में रखो, एकदम झाड़ की तरह मत उगा के रखो। अगर तुम लंबी ग्रोथ कर रहे हो, अच्छे शेप में रखो उसको। जो चीक्स के ऊपर बहुत छोटे छोटे रेशे आते हैं उनको काट दिया करो। एंड ऑल्सो एक बहुत छोटी चीज़ तो तुम कर सकते हो अपने लिए, बस कट करवा लो, पूरा बस कट करवा लो, पूरा क्लीन शेप कर लो, एंड देन 2-3 महीने तक बालों को उगने दो। उगते उगते तुम्हें अपने आप दिखेगा कि कौन से लुक में तुम बेस्ट लगते हो। फिर बस तुम्हें पूरी लाइफ को मेंटेन रखना है। एंड ऑल्सो एक स्कैल्प मसाजा में इन्वेस्ट करो प्लीज़। 150-200 के अंदर आ जाता है, बहुत सस्ती चीज़ है लेकिन बहुत बढ़िया चीज़ है। सिलिकॉन का बना होता है, बिल्कुल चुभेगा नहीं। इससे तुम्हारे स्कैल्प में ब्लड फ्लो बहुत इंप्रूव होता है, एंड इससे तुम्हारी हेयर डेंसिटी काफ़ी बढ़ जाती है, एंड तुम्हें अपनी हेयर क्वालिटी में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर तुम वो इंसान हो जिसको लगता है कि सिगरेट पीना, हुक्का पीना, ऐसा दारू शराब पीना बहुत कूल चीज़ होती है, तो बंद कर दो, क्योंकि ये तो टट्टी है। मतलब हुक्का वेप तो मतलब क्यों ही बना ही क्यों है ये, क्यों है ये। एंड यस, सिगरेट पीने से एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अल्कोहल पीने से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन में तुम्हें राइज देखने को मिलता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उस टेस्टोस्टेरोन से तुम बहुत बड़ा सांड बन जाओगे। उससे तुम्हारा एक हार्मोन बढ़ता है तो 10,000 चीज़ें तुम्हारी ख़राब भी होती हैं। मत करो ये सब। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 4-5 साल पहले जो भी मैं डाइट लेता था, I'm in the past. एक दिन मैंने बैठ के उसका प्रोटीन कैलकुलेट किया था, एंड मेरा दिमाग ख़राब हो गया। 30-40 से भी कम आता था डेली का, एंड वो भी तब जब मैं डेली ऑलमोस्ट डेली काफ़ी हैवी एक्सरसाइजेस करता था। एंड एक प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट अलॉन्ग विथ हैवी ट्रेनिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग। एंड नॉट टू माई सरप्राइज, मेरी अक्सर तबीयत ख़राब रहती थी, मैं हर समय फटीक रहता था, एंड मेरा मूड काफ़ी ख़राब रहता था। जितना तुम्हारा केजी में बॉडी वेट है, एटलीस्ट उतना ग्राम्स प्रोटीन तो तुम्हें खाना ही खाना है इन योर वर्स्ट डेज। अगर तुम किसी दिन फास्टिंग कर रहे हो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर तुम एक मेल हो तो अपनी डाइट में बहुत सारा प्रोटीन रखने से ही तुम्हारा स्किनी फैट होने का आधा इलाज वहीं पे हो जाएगा। ऑल्सो अगर तुम सिर्फ लुक्स के लिए वर्कआउट करते हो तो देयर आर सर्टन मसल्स जो कि तुम्हारे लुक्स को बहुत ज़्यादा एनहांस करते हैं, जैसे तुम्हारे फोर आर्म्स, शोल्डर्स, ट्रैप्स, चेस्ट एंड बैक, बेसिकली लेग्स छोड़ के सब कुछ। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम लेग्स को इग्नोर मार दोगे। तुम्हारी लेग्स के वर्कआउट करने से तुम्हारा एचजीएच और तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा राइज होता है, एंड आई मीन बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट उसका राइज इतना ज़्यादा होता है कि जो एडवांस एथलीट्स होते हैं वो अपने वीक मसल्स को अपने लेग डेज पे ट्रेन करते हैं, ताकि जो एचजीएच और टेस्टोस्टेरोन राइज हुआ है वो उन वीक मसल्स को भी रिपेयर करने में जाए। इसलिए अपने लेग डेज किया करो, चिकन लेग्स बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड, हो सकता है तुम जॉब करने वाले हो सकता है तुम एक बहुत हेक्टिक लाइफ वाले स्टूडेंट हो, लेकिन यार दिन का आधा घंटा तुम पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, क्रंचेस ये सब तो मार ही सकते हो। डेली ना सही, 2-4 दिन में एक बार ऐसा 1.5-2 घंटे का सेशन तो कर ही लो यार। एंड अगर किसी रीज़न से तुम इतना भी टाइम नहीं निकाल पा रहे, यू बेटर बी अ फकिंग टॉपर। कसम से कह रहा हूँ, बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। तुम ना तो पढ़ाई कर रहे हो सही से, ना तुम अपनी बॉडी का ख्याल रख रहे हो। अगर तुम पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो तो ढंग से पढ़ो प्लीज़, कुछ अच्छा करो लाइफ में। वरना यार जब तुम अपनी लाइफ के पास्ट को देखते हो तो जो रिग्रेट होता है वो बहुत ज़्यादा बुरा होता है। यू डोंट वांट एक्सपीरियंस दैट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप तुम्हें कुछ वैल्यूबल सीखने को मिला उस वीडियो से। टिल देन, स्टे हार्ड।